देखो यहाँ पे आज जो है ना आप लोग को क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्लास 10th हिंदी गोधुली का जो है पाठ 8 चैप्टर है। क्या नाम है चैप्टर का? जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसका क्या है, इसका लेखक परिचय, कहानी का पूरा सारांश इसका जो है हमने बता रखा है एक वीडियो में। दूसरा वीडियो में कल जो वीडियो आया था उसमें पूरा चैप्टर का प्रश्न उत्तर करा दिया था आज जो है आपका इसका ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। 3 वीडियो बना है, एक वीडियो में पूरा कहानी समझाया जीत जीत मैं निरखत हूँ, लेखक परिचय बताए हैं, और दूसरा वीडियो में प्रश्न उत्तर कराए हैं। आज जो है क्या कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हो, पहले समझे नहीं हो इसका कहानी, तो समझ लीजिए, प्रश्न उत्तर नहीं करे हो तो वहाँ जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, और नहीं तो एक बार अभी हम पूरा प्रश्न उत्तर फिर से दिखा देते हैं 1 मिनट के अंदर। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, पूरा कहानी भी, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट करा देंगे। और सबसे पहले आप लोग को जो काम करना है, एक ही काम करना है जिससे पुण्य मिलते हैं, जिससे तकदीर अच्छा होता है, जिससे बच्चा परीक्षा में टॉपर होता है। वो कौन सा काम है? वो काम है लाइक। पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, इससे ना भगवान जी खुश होकर तुमको आशीर्वाद देता, हम भी आशीर्वाद देते हैं, तरक्की करो बेटा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। देखो आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, जब आप जो है और भी बच्चा को और भी दोस्त को भेजते हो तो आप क्या करते हो, जैसे दूसरे विद्यार्थी को, दूसरे दोस्त को भेजेंगे और वो पढ़ेगा, वो टॉपर बन जाएगा, वो अच्छा नंबर ले आएगा, वो तेज हो जाएगा, तो इससे क्या पुण्य मिला कि नहीं? शेयर करने से भी क्या होता है, पुण्य मिलता है। दूसरे को मदद कर रहे हो आप, शेयर कर रहे हो, मतलब उसको पढ़ाने सिखा रहे हो, बोलने सिखा रहे हो, टॉपर बनाने सिखा रहे हो, तो भैया ये एक अच्छा पुण्य का काम है। और तीसरा सब्सक्राइब कर दो भैया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो, एक सब्सक्राइब करके आप मेरे स्टूडेंट्स बन जाओ कि सर आपका पढ़े, आपका अच्छा लगा, तो इसके लिए जो है कैसे, क्या गुरु दक्षिणा दोगे ना, बस सब्सक्राइब कर लो। अब सब्सक्राइब करने में भी आपका फायदा है। आपका फायदा क्या है कि जैसे मैं वीडियो कोई डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा सूरज सर पढ़ा रहे हैं, और जल्दी से हमको आ जाना और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा फालतू वाला गाना, फालतू वाला वीडियो वाला, जिससे रील्स बर्बाद होगा, वो सबका। तो वो सबको अनसब्सक्राइब कर दो, अब मेरा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये अपना सेल्फिश के लिए नहीं बोल रहे, सच कह रहे हैं। जितने भी गाना वीडियो रील्स वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखे हो, उसको अनसब्सक्राइब कर दो जाके। और जो है खाली किसका सब्सक्राइब करके रखोगे, जो पढ़ने वाला एजुकेशन है। जैसे मेरा ही चैनल नहीं, जैसे हम जो पढ़ाते हैं, और भी यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं, जो भी सर है उन जिनसे पढ़ते हो, पढ़ने वाला जितना चैनल है, सीखने वाला जितना चैनल है, उसको खाली सब्सक्राइब करके रखो। अब बाकी वाला को क्या करना है, हटा देना, बाकी चीजों को नहीं रखना। जिससे सीखने को कुछ मिले उसको सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे सीखने को ना मिले उसमें सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी 10th में 12th में जो भी बच्चे हो, उसको कुछ ना कुछ मेरे यहाँ से सीखने को मिलेगा, आपके लाइफ में अच्छा बनेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करना चाहिए। तो 3 काम जो पुण्य है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इससे आपके जीवन में तरक्की होते हैं, ये करना चाहिए। तो कर लोगे सब, जल्दी से कर लो, शेयर कर दो, दोस्त लोग को भेज दो, ठीक है। अब आप लोग को हम बताते हैं कि जो है आप लोग का जीत जीत मैं निरखत हूँ 2 वीडियो छूट गया है, तो अभी यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन आंसर कर लो। कैसे? अच्छा, ये मेरा सोशल मीडिया चैनल है। और सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि आप लोग जो अभी तक नोट्स नहीं ले पा रहे हो, PDF नहीं ले पा रहे हो, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, जो टेस्ट नहीं दे पाते हो, हर 3 दिन में जो है ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं सबका। कितना दिन में? हर 3 दिन में। तो जो ऑनलाइन वाले हो, ऑफलाइन वाले बच्चे का लेते हैं। यदि आप भी देना चाहते हो, टेस्ट देना चाहते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा दोगे वो भी ठीक है, नहीं दोगे वो भी ठीक है, फिर भी टेस्ट ले रहे, फिर भी पढ़ा रहे, दोनों ऑप्शन है विद्यार्थी के लिए। पैसा दे दोगे तो थोड़ा सा हमारा पेट जो भूखा रहता है वो भर जाएगा, और जो है नहीं दोगे तो भूखले पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, दोनों में से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह जो भी देना चाहते हो, तो सबसे पहले ये नंबर पे आपको जो है ना व्हाट्सअप करना है, लिखना है, हाय भैया हमको व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ दीजिए, और हमको जो है सारे क्लास का पढ़ाई नोट्स वगैरह सब कुछ दीजिए, तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये फेसबुक चैनल है, ये अपना इंस्टाग्राम है, ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, याद है कि नहीं? सुशिव क्लासेस। क्या? सुशिव क्लासेस, इसको सर्च करना, ठीक है। तो ये चलो आगे आपके लिए देख लो कितना घंटा मेहनत करना पड़ता है। एक वीडियो लाने में हमको कम से कम 20 से 25 घंटा लगता है, एक वीडियो बना, मतलब 2 दिन लगता है एक वीडियो लाने में। सोचो कितना मेहनत है, तब जाके आपका एक आधा घंटा का वीडियो आ पाता है। तो थोड़ा सा करो। यदि आप पैसा देना चाहो
यदि थोड़े आपके अंदर दया हो, कुछ हो, दृष्टि पड़ रहे, फ्री में ना लें तो भैया 199 रुपये दे के पूरा हिंदी का तैयारी करो। आपको जो है कि 100 में 95 90 प्लस नंबर लाने की ये मेरी गारंटी है। आपको हम लंबा के देंगे यदि इतना सा खर्च करते हो। सारे सब्जेक्ट में दिलाएंगे, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ। तो यदि चाहते हो तो भैया ये थोड़ा सा देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो वो भी ठीक है। चलो, तो ये था आपका जित जित में निरखा तो पंडित बिरजू महाराज। इसमें कथक डांस पे जो है पूरा कहानी है, तो ठीक है, उसके बारे में ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब पढ़ा दिए, दोबारा अभी पढ़ाएंगे नहीं, आप खाली स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ठीक है। ये पंडित बिरजू महाराज हैं, ठीक है, ये मोदी जी से इसको सम्मान भी मिला, यही लेखक है, ठीक है। ये आप जो है कहानी का जो है ना, हमने क्या किया है, मुख्य बिंदु को, जो कहानी का जो चैप्टर है, आप किताब नहीं पढ़ना चाहते हो तो पूरा किताब को हम वन लाइनर करके जो है ना बता दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से पढ़ के समझ सकते हो, या पीछे वाला जाके आपको वीडियो देख लेना है, पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, चलो स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट। ले लिया यहाँ तक, ये कहानी था। अब आप क्वेश्चन आंसर लिखना चाहो, क्वेश्चन आंसर भी लिख लो। क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे तो भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाओ। स्क्रीनशॉट 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4था नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 13वें, 15वां, 16वां, खत्म। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तुम लोग किससे, आंख से लिया? ठीक, आंख वाला शॉट क्या बोल सकते हैं इसको, कौन? आई शॉट, ठीक है। तो आई शॉट, तुम लोग स्क्रीनशॉट दोनों ले लो। अब जो है शुरू करते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं अभी तक शेयर कर दिया होगा और अपने दोस्त को बुला लिया होगा, हर जगह आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, सर्कल है, हर जगह भेज दिया होगा। और इस चैनल को जो है ना, इस चैनल पे जो है 1000 बच्चा पुराने में आप मदद करोगे। जल्दी से 1000 बच्चे को पुरा दो, 1000 सब्सक्राइबर पुरा दो। जल्दी ही पुरने वाला 850 के करीब आ गए हैं और 150 बचा है, तो 1000 बच्चे पुरा। अरे गप क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले फिर से कह रहे हैं, जो अभी तक इस नंबर पे नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ भैया, व्हाट्सएप पे आ जाओ। सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे आ जाओ और तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। अब चलो, आप लोग को करना क्या, सबसे पहले काम करना है। सबसे पहले काम देखो, एक कॉपी निकालो और तुम लोग भी निकालो, जल्दी से कॉपी निकालो और 1 से 30 नंबर तक गिनती लिखो। कितना? 1 से 30 नंबर तक गिनती लिखो। और जैसे पहला क्वेश्चन आए, 1 का कौन सा सही है वो आपको लिखना है फटाक से। जैसे 1 का ए सही है तो 1 का ए लिखना है और सही करना है। 2 का बी सही है तो 2 का बी लिखना है, ऐसे सही करना। 1 से 30 तक जल्दी से लिखो। और आपको जो कहानी क्वेश्चन आंसर कराए हैं, देखते हैं कि कितना बढ़िया से आप पढ़े हो और कितना नंबर ला सकते हो। और आप लोग बताना कितना नंबर आया, ठीक है। चला बाल दाढ़ी इसीलिए नहीं कटाते हैं, जाओ तो सलून वाला ऐसा चंडाल वाला शकल करके भेज देता है। क्या करें, कैसा लग रहा आज पर वीडियो पर जाने वाला, हाँ? काटता है तो जैसे तैसे काट देता है। चलो अच्छा, खैर बात हटाओ। तुम लोग सोच रहा था इसीलिए हम बोल दिए कि कल सोचेगा। चलो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नहीं, मेरे स्क्रीन पे, आपके फोन में, तो ठीक है। पहला क्वेश्चन आ जाता है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? बिरजू महाराज जो है किस शैली के डांसर थे? पहला, कुचिपुड़ी डांसर थे, भरतनाट्यम करते थे, मोहिनी अट्टम करते थे, या कथक डांस करते थे? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, और इसका आंसर जाता है कथक डांस। अब लिख लिए, आंसर लिख लिए, 1 का डी सही है, चेक कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर, और केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में, ऐसे ना बोलता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का जो है देहांत हो गया। तो कितने साल के थे? 9.5, 10, 12, 13 साल के। कितने साल के थे जब उसके पिता? तो भैया 9.5 साल के थे। जो कहानी पढ़े हो, जो समझे हो, अभी तो उसको मजा आ जाएगा, फटाफट नंबर लिखोगे और चैट में आंसर बताते रहना आज, ठीक है। चलो नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम
क्या था? नेपाल में बिरजू महाराज का ना एक रिश्तेदार था, उसका क्या नाम था? ठुमक लाल, चुन्नू लाल, हरिहर लाल और झुमक लाल। कौन सा लाल था? नेपाल में जो है, नेपाल में बिरजू महाराज का एक रिश्तेदार था, वो रिश्तेदार का नाम था हरिहर लाल। क्या नाम था? हरिहर लाल। देखो हरिहर लाल, क्या नाम था? हरिहर लाल। चलो अगला क्वेश्चन, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? देखो बिरजू महाराज के पापा लोग जो है पहले कहाँ रहते थे? रामपुर में, 22 साल तक नौकरी किया था वहाँ पे। फिर वहाँ से कहाँ आ गए थे? लखनऊ आ गए थे। लखनऊ में कुछ दिन रहे ना, तो फिर जो है ना दिल्ली आ गए थे और 3-4 साल दिल्ली में भी रहा था। दिल्ली से ना फिर से भाग गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दंगे फसाद हो गए थे। तो अब इसमें से बताओ, दंगे फसाद हो रहे थे तो वापस कहाँ गए थे? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पंजाब, कहाँ वापस गए थे? तो वापिस जो गए थे वो कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। कहाँ गए थे? लखनऊ। चलो 4 में कितना सही हुआ? जल्दी से बताओ, 4 में कितना सही हुआ? चलो अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज जो है किस रूप में प्रसिद्ध है? क्या थे वो? नर्तक के रूप में प्रसिद्ध है, तबला वादक के रूप में प्रसिद्ध है, शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध है, संतूर वादक के रूप में प्रसिद्ध है। क्या किस में प्रसिद्ध है? डांस में प्रसिद्ध है वो। नर्तक थे, नर्तकी नहीं, नर्तकी लड़की को क्या कहेंगे? क्या थे वो? नर्तक था। ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को जो तालीम मिला था, अच्छे बच्चे का, अच्छे विद्यार्थी का, वो किससे मिला था? दादा से, बाबूजी से, नाना से, चाचा से? तो उसको तालीम जो दिया था वो कौन दिया था? उसके बाबूजी ही दिए थे। उसके बाबूजी ही शिक्षक थे, उसके बाबूजी ही क्या करते थे? पढ़ाते थे। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? ये नहीं बताएगा तो क्या बताएगा? पंडित बिरजू महाराज। क्या है? पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? किस घराने के वंशज थे? बोले थे ना ऑब्जेक्टिव में, बनारस घराने के, लखनऊ घराने के, डुमरांव घराने के, जयपुर घराने के। तो ये हो जाएगा आंसर लखनऊ घराने के। अच्छा लग रहा, टेस्ट में नंबर आ रहा, सही हो रहा। कितना हुआ? 8 में। जल्दी बताओ। और पुण्य किया कि नहीं? शेयर किया कि नहीं? पुण्य बोले तो लाइक, शेयर, दोस्त को मदद, भाई को मदद, नाना नानी सबको मदद करो। वीडियो दिखा के मेरा थोड़ा सा, ठीक है? सबको शेयर कर दो भैया। और जो पुण्य नहीं करोगे भैया, उसको पाप चढ़ेगा कहाँ पे? 10वां के रिजल्ट में। जो पुण्य नहीं करोगे तो पाप चढ़ के कहाँ लगेगा? रिजल्ट में लग जाएगा पाप। ठीक है। और भैया देखो, मदद करोगे खुश होता है। जब ना तुम जो ज्यादा खुश कब होता है? एक आदमी को देखना, एक ना क्या है कि तुम तुम ना देखना, ध्यान देना थोड़ा सा, कि एक आदमी है, वो जाता है और जो है 1 लाख रुपया चोरी करके जो है ले आता है। ठीक है। और एक आदमी है, जैसे मान लो, आ जाओ प्रवास, आ जाओ आओ यहाँ प्रैक्टिकल बता दो। हाँ मोबाइल में। अरे प्रचार, ऋषिया तुम भी आओ। ठीक है, आजम बे, अरे आओ तो। अबे बढ़िया काम कराएंगे, आना रे। कहता गधा है बोकललवा। आलो बे, तुम आओ करम। शकल दिखाओ तो रे सबका जरा। कैमरा घुमाते हैं, घुमाए कैमरा। गीदड़ वाला शकल है और आता नहीं है। देखो वो सबको बुला रहे, क्यों नहीं आ रहा? वो दांत ऐसे खोरा है, गीदड़ है ना, आता नहीं है, फटा चिटा कपड़ा पहना है, भिखारी के रूप में है, और बोलता है लाज लगेगा कैमरा के सामने। हो गया। ठीक है, बेइज्जती कराना था तो करा दिया, ऐसे आता तो इज्जत करते। चलो चलो अरे पिंटू आ तुम। अबे स्मार्ट है ना, आओ ना। जो स्मार्ट नहीं आएगा। चलो अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, ये 2 लड़का है, देखो 10वां, ये प्रवास और ये पिंटू। ठीक है, तुम लोग खाली एक चीज बताना हमको। अब जो है ना, ये जो प्रवास है, ये क्या करता है?
1 लाख रुपए जो है ना जाता है और चोरी कर लेता है क्या कर रहा है। एगो अभी सोचो ना अनुमान, याद देखो 1 लाख रुपए जाके क्या करता है, चोरी कर लेता है, ठीक है। अच्छा, चोरी करने के बाद जो ये सीना है कैसा करता है, धक धक, है ना, इधर भी देख रहा उधर भी देख रहा, डर लगा रहता है, एगो भय भी रहे कोई पकड़ लेगा, क्या होगा नहीं होगा। क्या ये खुश रहेगा 1 लाख पॉकेट में आ जाने के बाद भी? और ये है पिंटू है, ये क्या करता है, ठीक है, सुबह जाता है मंदिर जाता है, भगवान को आशीर्वाद लेता है, वहां पे जितने भी भिखारी है उसको सबको जो है ना 20-20 रुपए जो है बांट के आ जाता है। अब बताओ दोनों में से खुश कौन होगा, जो 1 लाख जो चोरी करके लाया है वो, या जो 20-20 रुपए बांट के आया 10 आदमी को? वो जो चोरी करके आया वो खुश रहेगा। देखो जो चोरी करता है वो खुश नहीं रह पाएगा, वो जो है ना उसके अंदर धक धक पाप, उसको लगेगा हमने गलत किया, ये किया, पकड़ा गए, जेल जाएंगे, बेइज्जती होगा, समाज में इंसल्ट होगा। लेकिन ये जब किसी भिखारी को, भिखारी बोलते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी को मदद करता है, तो कैसे सीना चौड़ा करके घूमता है, देखे हो। जो एक कोई जो है ना देखे थे, एक दान दे रहा था, एक केला दे रहा था, 10-12 को नेता था, नहीं कम्बल दे रहा था, 10-12 को नेता था, बेचारा को बैठा लिया और जो है 10-12 ठो मिल के जो है कम्बल को पकड़ा और उसके कंधा पे लदा रहा कि भैया हम कम्बल दान कर रहे हैं, और फोटो वीडियो सब बना रहा है। वही क्या चोरी करते समय फोटो वीडियो बनाता है कि हम चोरी कर रहे हैं, मेरा फोटो वीडियो खींचो। देखो चोरी करते समय फोटो वीडियो नहीं खींच सकता, सीना चौड़ा करके तुम नहीं घूम सकते हो, लेकिन वही जब तुम मदद करते हो किसी को तो तुम्हारा सीना जो है ना 56 इंची का हो जाता है, और फिर जो है ना तुम सीना चौड़ा करके घूमोगे जब ठीक। देखो तो जो चोरी करके, अब देखो ये दोनों में अंतर है। आदमी, कोई भी आदमी जो है, कोई भी आदमी कोई भी काम करता है वो किस लिए करता है, किस लिए? आप पढ़ाई कर रहे हो किस लिए, क्यों पढ़ाई करते हो? देखो आप पढ़ाई इसीलिए कर रहे हो कि एक दिन जाके आपको पढ़ लिख के आप अच्छा समाज में बन सको, नौकरी लग सके, पैसा कमा सको। अब पैसा कमाना क्यों है सबको? पैसा आएगा तो हम लोग अच्छे से खा पी पाएंगे, कपड़ा लत्ता ले पाएंगे, घूम फिर पाएंगे। अब घूम फिर के क्या होगा, पैसा आके क्या होगा, खा पी के क्या होगा, तो खुशी मिलेगा। क्या मिलेगा जी? मतलब सारे काम जो करता है हैप्पीनेस के लिए करता है। किस लिए करता है? हैप्पी हो सके, खुश रह सके, इसीलिए। तो भैया जब तुम हैप्पी चोरी करके नहीं हो रहे हो तो क्यों चोरी कर रहे हो? जब तुम बांट के खुश हो रहे हो, दान दे के खुश हो रहे हो, तो क्या करना चाहिए? दान दे। अब तुम माँ बाप को मार पीट के खुश होगा या माँ बाप का पैर दबा के सेवा करके खुश होगा? जब तुम माँ बाप का सेवा करता है, किसी गरीब को, किसी मतलब जरूरतमंद को रोड पार कराता है, किसी को थोड़ा सा सहयोग करता है, जो भूखे है उसको खाना खिला देता है, तब खुशी मिलता है। और तुम लोग जो ये नाटंकी कर रहा है इससे हमको दुखी हो रहा है, और अभी लतिया देंगे फालतू में, नहीं तो चुपचाप बैठ रहे और ध्यान से देख, ठीक है। तो कोई भी आदमी खुश कब होता है? जब वो लोगों को मदद करता है, जब लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। वैसे कर रहे हैं बेटा, वैसे वो बोल रहे हैं, शेयर करोगे दूसरे बच्चा को मदद होगा, वो पढ़ेगा, वो खुश होगा, तुम खुश होगा, तुम तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे, बच्चा तरक्की करेगा। इसीलिए बोले शेयर करना एक पुण्य काम है। आप समझ आया? ठीक है, तो शेयर कर दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने के। चलो हो गया। अब बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है कब प्राप्त हुआ था? 27 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में? जल्दी से बोलो। लगता दिखा नहीं। ये 27 साल की उम्र में ना पंडित बिरजू महाराज को क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। कितना साल की उम्र में? 27 साल की उम्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य कौन सी विधा है? क्या है ये? कहानी है, रिपोर्ट है, या फिर साक्षात्कार है, भाषण है? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है। क्या है जी? इंटरव्यू। याद रहेगा? चलो, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। कौन थे?
चाचा थे। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। क्या नाम था जी? शंभू महाराज। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी का 10वीं और 13वीं किए थे? 2 प्रोग्राम किए थे, तब बाबूजी का क्रियाक्रम कर पाया था, श्राद्ध कर पाया था, 10वीं 13वीं कर पाया था। ठीक है, और कितना प्रोग्राम? 2 प्रोग्राम। याद है? अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? बिरजू महाराज ठुमरिया किससे सीखी? बाबूजी से। किससे सीखा? अबे बाबूजी से नहीं सीखला है, ठुमरिया जो सीखला है ना, वो अम्मा से सीखला है। किससे सीखा था? अम्मा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था बताओ? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? पिता का, माँ का, मामा का, भाई का? पिता का वो सबसे अच्छा विद्यार्थी मानता। तो तुम लोग को भी शागिर्द बनना है अपने टीचर का, सबसे अच्छा विद्यार्थी बन के उभर के आना है। ठीक है, और हर बच्चा का एक सपना होता है कि हम टीचर का हम शागिर्द बने, हम फेवरेट बने, और उसके लिए जो है जो करना पड़े वो करो, है ना। अब क्या करना पड़ेगा? अच्छा शागिर्द बच्चा कैसे बन सकता है? वो उसका 2-3 मीटर है जिसको देख करके तुम बन सकते हो। पहला तो भैया आप जो है क्लास डेली करो, थोड़ा सा आपके अंदर संस्कार होना चाहिए, बातचीत अच्छा करो, मीठा बोलो, लोगों से झगड़ा नहीं करो, बहस नहीं करो। अब जब आपके अंदर अच्छे संस्कार होंगे, लोगों को मदद करो। अभी जो बोले क्या होना चाहिए? पढ़ने लिखने का ही खाली बात नहीं है। आदमी बच्चा पढ़ने में कमजोर है लेकिन बाकी काम अच्छा करता है, जैसे लोगों को हेल्प करता है, वो अपने दोस्तों को मदद करता है, दोस्तों को पढ़ने में मदद कर रहा है, बड़ों को मदद कर रहा, माँ बाप को सम्मान से बोल रहा, इज्जत दे रहा, फिर गप कर रहा। यही तो है। तुम लोग गधा वाला काम कर देते हो, अच्छा चीज समझा रहे हैं वहाँ भी बेवकूफ़ वाला हरकत करते हो, गप करना शुरू। जो बच्चा माँ बाप का सेवा कर रहा है, दादा दादी का, चाचा चाची का, परिवार का, गांव का, समाज का, आसपास का लोगों का दर्द उसको फील होता है। एक पक्षी भी है ना, और ये कुत्ता भी है, जानवर भी है, और उसको यदि चोट लगता है, उसका टांग हाथ टूट जाता है, तो उसको जो दर्द हो रहा है वो तुम फील कर पाओ। ये एक अच्छे बच्चे में गुण होता है। ये जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगा उस दिन तुम ना लोगों के प्रॉब्लम को समझने लगोगे, फिर लोगों को सताओगे नहीं बल्कि उसको क्या करोगे? मदद करोगे, हेल्प करोगे। लोगों से झगड़ा नहीं करोगे बल्कि उससे प्यार से बात करोगे। और एक आदमी को, एक बच्चे को या हर किसी को ऐसा ही बनना चाहिए, मतलब लोगों को प्यार से बात करे, मीठा बोले, ऐसा बोले सुनने का मन करे, ऐसा नहीं बोले अबे मुंह बंद करने का है बकरा। एगो होता है तुम्हारा भाषा सुन करके बोलेगा क्यों बका रहा, भागने यहाँ से। एक है कि बोलो बाबू और बोलो और बोलो, सुन रहा तुमको ध्यान से। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो शागिर्द ऐसे बच्चे बनते हैं। अब टीचर का बात सुन रहे हो, अपना काम जो है डिसिप्लिन में रह के करते हो, समय पे उठते हो, समय पे पढ़ते हो, परीक्षा देते हो, टॉपर करते हो, अच्छे नंबर लाते हो। ये सारे गुण जिस दिन बच्चा में आ जाएगा वो बच्चा जीवन में भी सफल होगा, समाज में भी सफल होगा, नाम भी कमाएगा, इज्जत भी कमाएगा और ढेर तरक्की भी करेगा। तो ये होता है तुम्हारा तरक्की का यही रास्ता है। और बाकी यदि ये सब नहीं करोगे तो लिख लो यहाँ पे, आपका जीवन में हमेशा कष्ट रहेगा। क्या रहेगा जीवन में? कष्ट रहेगा। आपको लोग ना मदद नहीं करेगा। जब आप किसी को मदद नहीं कर रहे हैं तो लोग आपको क्यों मदद करेगा? जब लोग बीमार पड़ता, आपका दोस्त बीमार पड़ता, तो आप उसके पास खड़ा नहीं रह सकते हैं, उसको डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, उसको दवाई के लिए नहीं पूछ सकते हैं। तो जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपको क्यों आएगा वो देखना, है ना। जब आसपास कुछ हो जाता है घटना जिसको उसको जरूरत होता है किसी चीज़ का, तो तुम खड़ा होके मुंह ताकोगे, देख गए हैं ठीक है। तो तुम्हारे साथ जब होगा तो वो क्यों आएगा? सिंपल सी बात है। तो पहले कुछ पाना है तो पहले देना पड़ता है। प्यार लेना है किसी से तो पहले प्यार देना पड़ता है ना। यदि टॉपर बनना है तो पहले मेहनत देना पड़ता है, तब जाके टॉपर बनोगे। तो अच्छे बच्चे बनो, शागिर्द बनो, माँ बाप का भी शागिर्द बनो। माँ बाप जो है ना फक्र से कहे, 4 बेटा है ना घर में तो बोलेगा कि तीनों में से ये जो है ना ये मेरा लाडला है, ये मेरे हर बात को मानता है। ये नहीं बोले कि तीनों में से ये सबसे खराब है। जब माँ बाप तुमको खराब बोलेगा तो फिर तुम्हारा बाहर वाला क्या तुमको अच्छा बोलेगा? माँ बाप तुम्हारे वजह से रो गया, आंसू आ गया माँ बाप को, तो फिर तुम बाहर वाला को क्या खुश कर पाओगे? जो तुम्हारा भगवान है उसको तुम नहीं खुश कर सका, उसका ध्यान नहीं रख सका,
तो फिर तुम दुनिया में क्या जीतोगे, नहीं जीत पाओगे। समाज अभी बहुत है, बहुत तकलीफ आएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा तकलीफ एकदम भर भर के आएगा, टेंशन। और उससे निकलने के लिए साथ चाहिए, हाथ चाहिए बहुत सारा लोगों का, दोस्तों का। आप सोचेंगे कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे, अकेले होता है कुछ नहीं होता है, हमेशा 4 लोग जरूरत पड़ता है। इसीलिए सबको मदद करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। अभी मान लो हम अकेले हैं, बोलेंगे अकेले सब कुछ कर लेंगे और बीमार पड़ गए, ठीक है, बीमार पड़ गए, हम उठ के जो है ना हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते अपने से। कोई तो होना चाहिए जो हमको उठाएगा, जो डॉक्टर के पास ले जाएगा। मेरे पास पैसा नहीं है और जो हम शान दिखा रहे थे सब दिन अकेले कर लेंगे, तो हम तो ऐसे मर जाएंगे। लेकिन हम दोस्तों को, परिवार को, आसपास को पहले यदि मदद किए रहेंगे तो वो ये नहीं देखेगा इसके पास पैसे नहीं है, वो क्या करेगा, आएगा, हमको उठा के ले जाएगा, इलाज करवाएगा, ठीक करवाएगा, और बाद में ठीक हो जाएंगे तो पैसा का हिसाब करेगा, भैया इतना खर्चा हुआ। जैसे मेरा ही चचेरा भाई था, वो एक्सीडेंट किया था, पैर हाथ सब टूट गया, दिमाग में 5-6 लाख खर्चा हुआ। तो उस टाइम हम ये नहीं पूछे कि ये दुश्मन है, झगड़ा किया है, ये इसका क्यों हाथ उठाएंगे। हम एक अच्छा मतलब इंसान होने के नाते ना कि ये हमने क्या किया, उसको उसी टाइम उठाया, उसको यहाँ से ले गया, उसको बांका में हॉस्पिटल में जवाब दे दिया, तो फिर उसको भागलपुर ले गया, भागलपुर में भी जवाब दे दिया, फिर वहाँ पे ये उसको जैसे कैसे करके, कोई आदमी नहीं था, फिर भी हम उस टाइम जो है अपना पैसा लगा के इधर करके उधर करके उसको उस टाइम हॉस्पिटल में भर्ती करा के इलाज करा के जब सब कुछ ठीक हो गया तब हम वहाँ से आए। तो अब जब हम मदद किए, क्या कल हम बुरे वक्त में पड़ेंगे, क्या वो नहीं मदद करेगा हमको? अब कौन आएगा, मदद करेगा। क्या हम तुम लोग के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, और हमको अचानक 10 लाख जरूरत पड़ जाए, जो हम बीमार पड़ गए अब बिना पैसा का, क्या तुम लोग 1000-2000 करके दे के हमको ठीक नहीं कराओगे? बोलो ना, खाली नहीं ठीक करा, हम चेक कर रहे हैं कि ठीक कराओगे कि नहीं। तो याद रखना, जब हम कभी मुसीबत में पड़े, सर को देना है, इलाज कराना है, साथ में खड़ा रहोगे और जाओगे, देखने आओगे कहाँ पे क्या है, कि हाँ क्या हुआ, अच्छा सर को ये हो गया है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। अरे भैया अच्छा बनना है। जब सर को तुम मदद करेगा, तुमको जब कुछ होगा तो सर तुमको मदद करेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, हम भी मदद करते हैं ना लोगों को, जो जिस बच्चा को तकलीफ होता है उसको मदद करते हैं, कोशिश करते हैं उसको पढ़ाए लिखाए सिखाए, है ना। तो हम भी सबका मदद करते हैं। अब जैसे ललिता ही है, क्या ललिता ही है, अब जैसे इसके पापा का जो है ना डेथ हो गया, पापा नहीं रहे, तो अब इसके घर में हम देखें कि पढ़ाने लिखाने वाला खर्चा इसका मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसका 3-4 क्या भाई बहनों, हाँ 2 को भाई है, 2 को बहन है, ठीक है। चारों का जो है ना साल भर में जो देखा जाए तो खर्चा पढ़ने में जो है 25,000, 20 से 25,000 लगभग होता है। चलो हमारा कर्तव्य था, हमने एक इंसानियत के नाते हमने क्या बोला कि चलो बाबू आपका जो है हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सबके सामने बोले थे, और जो है ना हम ना पढ़ाना लिखाना इसका शुरू किया। अब जो है देखा जाए तो महीने का 2,000 होता है, यदि 25,000 है तो हर महीने 2,000 हम दे पा रहे हैं, यदि पढ़ा पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, मेरे अंदर कैपेबल है। और भी कई बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा पा रहे, लिखा पा रहे, कॉपी किताब दिला पा रहे, हम जो हो रहा है हम मदद कर रहे हैं। जब हमको मुसीबत होगा तो लोग हमको भी मदद करें, नहीं भी करेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों को मदद करोगे तो लोग आपको मदद करेगा। इसीलिए जब तक आपके अंदर जान है भैया क्या करो, सेवा करो। पढ़ना लिखना ठीक है, तेज तुम बहुते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है, तुम लोगों को हेल्प नहीं करते हो, मदद नहीं करते हो, फिर तुम्हारा पढ़ाई सब बेकार है। तो ये भी सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? किस कला से? नाट्य कला से, कथक कला से, संगीत कला से, चित्र कला से? कथक कला से। किस कला से संबंध है? कथक कला से। अगला क्वेश्चन, जित जित में निरखत हूं किस विधा की रचना? जित जित में निरखत हूं किस विधा की रचना? किस विधा की रचना? व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार। तो किससे? साक्षात्कार था, ठीक है। उसके बाद पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? पंडित बिरजू महाराज जो है अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? मैनपुरी में। याद नहीं है कहाँ पे किया था? मैनपुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? दोबारा क्वेश्चन आ गया, 3 बार आ गया। अच्छा ठीक है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? कौन से पीढ़ी के कलाकार थे?
सातवीं पीढ़ी के कलाकार थे। कौन से पीढ़ी के कलाकार थे? सातवीं पीढ़ी के कलाकार थे। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज है क्या है? गायक, लेखक, नर्तक, कहानीकार। क्या है? नर्तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है? शाश्वती, भानुमति, सरस्वती, स्वाति। शाश्वती। कौन थी? शाश्वती थी। शाश्वती सबसे अच्छा विद्यार्थी में से एक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से पंडित बिरजू महाराज का शिष्या नहीं थी। इसमें से कौन जो है पंडित बिरजू महाराज का विद्यार्थी नहीं है? शाश्वती तो है, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी। कौन? तो इसमें दुर्गा, अनुराधा ये नहीं थे। अनुराधा जो है, ये तीनों है, शाश्वती है, दुर्गा भी है और रश्मि वाजपेयी भी है। अनुराधा जो है नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? सबसे पहली शिष्या इसमें से कौन सा है? रश्मि। कौन सा है? रश्मि। चलो अगला क्वेश्चन खत्म। 25 को में कितना नंबर आया बताओ। अच्छा लगा क्लास? आज जो है आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया और संस्कार पे भी क्लास हो गया, मोटिवेशन भी मिल गया, संस्कार भी मिल गया, अच्छे क्लास भी। तो दोनों ध्यान में रखना, पढ़ाई के साथ साथ क्या जरूरी है? संस्कार जरूरी है। इसीलिए भैया लोगों को मदद करो। आप सबसे पहले मदद तो लाइक शेयर करके कर दो। ठीक है, तब ना पुण्य कमाओगे। अबे भैया जब तुम मेरा लाइक शेयर कमेंट्स करोगे तो हम जो है पढ़ाएंगे मन लगा के, नहीं करोगे तो नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल। हाँ, तो ये चैप्टर 8वां चैप्टर खत्म और 2-3 चैप्टर बचा, जल्दी से हिंदी को खत्म कर देंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।